हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनीषा भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल पहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग यूपी में होने वाले एग्ज़ाम जो कि टीईटी के लिए होता है उसकी तैयारी शुरू करेंगे, जो कि जिसमें मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ के साथ कराती चलूँगी। पहले कंसेप्ट बताऊँगी, फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें कराऊँगी। मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे हमारे लेक्चर से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट टॉपिक है उससे सबसे पहले हिस्ट्री को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वुडवर्ड की एक डेफिनेशन है, बट हाँ कुछ कुछ एग्जाम में पूछी जाती है और पूरी हिस्ट्री को कवर करती है, उसी से आप पूरी हिस्ट्री को उसको समझ पाएंगे। वुडवर्ड ने कहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना त्यागी और वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वुडवर्ड के द्वारा ये दी गई डेफिनेशन जो है ये इसकी हिस्ट्री को बताती है। उसके अनुसार सबसे पहले मनोविज्ञान जो था आत्मा का विज्ञान था, फिर मस्तिष्क का विज्ञान बना, फिर वो चेतना का विज्ञान बना और वर्तमान में वो व्यवहार का विज्ञान है। तो वुडवर्ड की इस डेफिनेशन को हम लोग याद रखेंगे और एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि आत्मा का विज्ञान इसको किसने कहा, ये किस सेंचुरी में आया, वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान अरस्तु के द्वारा कहा गया था, एरिस्टोटल्स जो हैं, और इसके अलावा प्लेटो, डेकार्टे वगैरह ये सब के समर्थन में रहे थे। और इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है मनोविज्ञान की, वो दो शब्द साइकी और लोगस से मानी जाती है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है साइंस या अध्ययन करना। तो इस तरीके से आत्मा का विज्ञान इसको कहा गया सबसे पहले। उसके बाद इसको साइंस ऑफ माइंड कहा गया, जो कि 17वीं शताब्दी के आसपास की में कहा जाता था। और पॉम्पनोजी जो है उन्होंने इनको मतलब वो इसके सबसे ज्यादा प्रबल समर्थक थे कि ये साइंस ऑफ माइंड है। बट क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते और उसकी स्टडी नहीं कर सकते, इसी तरीके से हम माइंड जो माइंड है उसकी भी स्टडी नहीं कर सकते। तो इन दोनों को टाइम के साथ साथ रिजेक्ट किया गया। फिर इसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया, जो कि विलियम जेम्स ने इसको सबसे पहले कहा था कि ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। इन्होंने विलियम जेम्स ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। उसके बाद इसको अब जो वर्तमान समय में इसको कहा जाता है वो साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस कहा जाता है, जिसमें कि वुडवर्ड की डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि साइकोलॉजी स्टडीज द इंडिविजुअल सेक्शन इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, मतलब मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसके अलावा गैरिसन एंड अदर्स ने भी इसको डिफाइन किया है कि साइकोलॉजी इज कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर, मनोविज्ञान का संबंध प्रेक्षणीय मानव व्यवहार से है। और मन ने इसको कहा है कि मनोविज्ञान आज प्रेक्षणीय मानव व्यवहार से संबंधित है। और क्रो एंड क्रो की तो बहुत बार पूछी भी जाती है डेफिनेशन काफ़ी एग्जाम्स वगैरह में। तो इसका है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध का अध्ययन है। तो इन डेफिनेशन को हम थोड़ा सा मतलब ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा पेपर मोस्टली फैक्चुअल आता है, फैक्ट बेस आता है, तो उसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। और इसके अलावा इसको 15वीं शताब्दी, क्योंकि एक एग्जाम में मैंने देखा कि उन्होंने पूछा है कि इसको चेतना का विज्ञान कब कहा गया, तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसे आत्मा का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया, मन का विज्ञान कब कहा गया। तो हम देख लेते हैं। आत्मा का विज्ञान इसको 15वीं शताब्दी तक इसको माना जाता था। उसके बाद इसको मन का विज्ञान कहा गया, जो कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में। फिर इसको 18वीं और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा गया, और 20वीं शताब्दी और वर्तमान समय में ये व्यवहार का विज्ञान के रूप में जानी जाती है। अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जो कि सीधे सीधे क्वेश्चन जहाँ से फ्रेम होते हैं कि सबसे पहले जो प्रयोगशाला है मनोविज्ञान की वो कब इस्टेब्लिश हुई। तो वो 1879 में विलियम बुंड द्वारा लिप्जिंग जर्मनी में जो है जगह, वहाँ पे
इस्टेब्लिश हुई थी। सेकंड जो है हमारा फैक्ट वो ये है कि विलियम जेम्स की प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में पब्लिश हुई थी। तो ये बुक का नाम है उनकी का, तो हम इनकी बुक को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और 1895 में फंक्शनलिज्म इज फॉर्मुलेटेड एज अ सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। तो फंक्शनलिज्म एक स्कूल है, प्रकार्यवाद या कार्यात्मकवाद, तो वो 1895 में फॉर्मुलेट हुआ था। 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोएनालिसिस मेथड को डेवलप किया था और 1904 में इवान पावलोव को नोबेल प्राइज मिला था उनके काम के लिए जो कि उन्होंने लर्निंग में किया था। 1905 में इंटेलिजेंस का फर्स्ट टेस्ट डेवलप किया गया था जो कि बिने और साइमन द्वारा डेवलप किया गया था। कुछ स्कूल्स भी हैं साइकोलॉजी के जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि स्कूल्स के फाउंडर कौन है या उसका मेन कंसेप्ट क्या है, तो वो हम यहाँ एक बार उस पर भी निगाह डाल लेते हैं। सबसे पहला हम इसका स्कूल देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद, जो कि जिसके की फाउंडर विलियम वुंट है और इसके प्रोपोनेंट मतलब इसके समर्थक जो रहे हैं वो टिचनर हैं और इन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर मेनली काम किया है और इंट्रोस्पेक्शन मेथड को दिया है। सेकंड है हमारा फंक्शनलिज्म, जो कि हमने भी पीछे भी जिसकी बात की थी, प्रकार्यात्मकवाद। इसके फाउंडर जो है विलियम जेम्स को माना जाता है और इसके समर्थक जॉन डेवी रहे हैं। इन्होंने मेनली माइंड के फंक्शनिंग के ऊपर काम किया था और एडेप्टेशन के ऊपर, प्राणी अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से एडेप्ट करता है। थर्ड स्कूल है हमारा बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। इसका भी आपको पता होगा शायद, जेवी वॉटसन इसके फाउंडर हैं। आई थिंक 1913 या 1914 के आसपास इन्होंने इसको दिया था और वीएफ स्किनर और पावलोव इसके मुख्य समर्थक रहे हैं और इन्होंने मेनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो होता है ह्यूमन का और कंडीशनिंग, इसके ऊपर फोकस किया था। नेक्स्ट हमारा साइको एनालिसिस। इसके फाउंडर सिगमंड फ्रॉइड है और कार्ल जुंग, एडलर, ये सब इसके समर्थक रहे हैं और इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड, इड, ईगो, सुपर ईगो वगैरह के ऊपर और इसके अलावा कलेक्टिव अनकॉन्शियस वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइफ स्टाइल वगैरह पढ़ा होगा। ये एडलर युंग या नहीं भी पढ़ा है तो आने वाले टाइम में आप इसको पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के अंदर, तब आप इसके बारे में और जान पाएंगे। तो ये साइको एनालिसिस जो है मेन वो हमारा सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गेस्टाल्ट स्कूल, जिसके कि हमारे फाउंडर हैं वर्दीमेर, कोहला और कोफका। वर्दीमेर जो हैं वो मतलब उनको मेन फाउंडर माना जाता है, कोहलर और कोफका उनके सबऑर्डिनेट रहे हैं, तो वो उन्हें आप प्रोपोनेंट भी मान सकते हैं, फाउंडर कई बार वो फाउंडर के अंदर भी आ जाते हैं। और इनका मेन कंसेप्ट जो रहा है परसेप्शन एज ए होल, मतलब पूरी सिचुएशन को एक साथ आपको परसीव करना है। मतलब ये कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को पार्ट्स में तोड़ तोड़ के उसको एनालाइज करके उसका मीनिंग निकालते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट होता है बजाय पूरी सिचुएशन को एक साथ एनालिसिस करने से। और नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिस्टिक स्कूल, जो कि मतलब मानवतावादी स्कूल, जो कि कार्ल रॉजर्स और मैस्लो द्वारा दिया गया है और इसके जो मेन कंसेप्ट है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर, फ्री विल, ये सब इसमें मेनली आते हैं। और कॉग्निटिव के जो फाउंडर हैं वो उल्रिक निसर है। अच्छा, कई बार क्या होता है कॉग्निटिव का अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम तो जहाँ पे हम लोगों ने देखा पियाजे का नाम है वहीं पे हम कॉग्निटिव को मतलब टिक कर देंगे कि पियाजे हो सकता है इसका, बट ऐसा नहीं है। इसके जो फाउंडर हैं वो उल्रिक निसर हैं और प्रोपोनेंट इसके पियाजे और बेक है, मतलब इन लोगों ने इसको और आगे बढ़ाया और ये मेनली मेंटल प्रोसेस और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस करता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि आए हुए हैं और पूछे गए हैं आपसे। ये 2016 में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें, तो मैंने वो यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट पेपर में ही आया, मतलब जो प्राइमरी वाला होता है उसी में ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी डब्ल्यू वुंट के द्वारा, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, पावलोव द्वारा या वॉटसन द्वारा। तो इसका आंसर मुझे लगता है अभी हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था, आपको पता भी होगा, इसका आंसर है डब्ल्यू वुंट।
नेक्स्ट है हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? तो इसमें फ्रेंच ब्रेंटानो, मैक्स वर्दीमियर, एडगर रूबिन और कर्ट लेविन। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक भी हमने अभी पीछे पढ़े ही थे, ये हैं हमारे मैक्स वर्दाइमर। इनका एक कंसेप्ट है 5 फिनोमिना का, हो सकता है अगली बार आपसे वो पूछ लिया जाए। तो 5 फिनोमिना किससे रिलेटेड है? वो भी वैक्स वर्दीमियर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है हमारा, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी हैज बीन एम्फेसाइज्ड बाय, मनोलैंगिक व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन है हमारा कॉमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ, फ्रॉइड। तो इसका आंसर भी हमारा फ्रॉइड होगा। हम लोग अभी पीछे भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारा, फील्ड थ्योरी इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्षेत्र सिद्धांत का योगदान है। क्षेत्र सिद्धांत किसका योगदान है, मतलब किस स्कूल का ने क्षेत्र सिद्धांत में योगदान दिया है? तो इसका है हमारा बिहेवियरिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट, साइकोएनालिस्ट या गेस्टाल्टिस्ट, व्यवहारवादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषक या गेस्टाल्टवादी। तो बहुत से बच्चे जो नहीं जानते वो तो यही सोचेंगे लर्निंग थ्योरीज मोस्टली बिहेवियरिज्म से रिलेटेड होती हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि फील्ड थ्योरी कर्ट लेविन से रिलेटेड है। और कर्ट लेविन जो है वो पूरा ये सोचते थे कि पूरी सिचुएशन को एक साथ एनालाइज किया जाए, तो वो एज ए होल देखते थे, और एज ए होल जहां आ जाता है तो वो हो जाता है गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्टिस्ट, फील्ड थ्योरी इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टाल्टिस्ट, मतलब गेस्टाल्टवादियों ने इसको दिया है फील्ड थ्योरी ने, यानी कर्ट लेविन भी एक गेस्टाल्टवादी ही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कर्ट लेविन के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने फॉर्मूला दिया था एक B=F_P/E, यानी कि बिहेवियर जो है वो फंक्शनिंग होती है पर्सन और एनवायरनमेंट के मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, आज के में हम बस यही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगर आपको अच्छा लगे और आपको पसंद आए और आपको लगे कि हाँ ये कुछ आपकी नॉलेज में ऐड कर सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।